और नई किताबें तो आ जाएंगी। रीना अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। वो मन ही मन सोचती है, माँ पिताजी, आप दोनों मेरी पढ़ाई के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं वादा करती हूँ कि मैं एक दिन आप दोनों को दुनिया की सारी खुशियां दूंगी। दूसरे दिन से तारा कुछ घरों में काम करने लगती है। वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती है। तारा ने अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार लेकर रीना के लिए नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें खरीदी। लेकिन ये बात रीना की सहेलियों को पता चल जाती है, क्योंकि रीना की माँ जहाँ काम करती थी वो कोई और नहीं, कीर्ति और पिंकी का ही घर था। एक दिन, अरे रीना, नई स्कूल ड्रेस और इस बार तो नई किताबें भी। हाँ, क्योंकि रीना की माँ अब जॉब करने लगी है। उन्होंने कल ही तो मेरी मम्मी से एडवांस लिया था। उन्हीं पैसों से रीना की नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें आई हैं। हाँ यार, रीना की मम्मी मेरे घर में भी काम करती है। मेरे घर में आज छोले भटूरे बने हैं। मैंने मम्मी से कह दिया कि थोड़े से छोले भटूरे रीना की मम्मी को भी दे दे। रीना, आज घर जाने के बाद तुझे छोले भटूरे खाने को मिलेंगे। आखिर तुझे भी तो अच्छा खाने का स्वाद पता चलना चाहिए। अच्छा खाना खाकर भी अगर पढ़ाई में मन न लगे तो उस खाने का क्या फायदा। खाना तो वही अच्छा होता है जिसे खाने के बाद दिमाग तंदुरुस्त रहे और पढ़ाई में खूब मन लगे। रीना का दो टूक जवाब सुनकर पिंकी और कीर्ति का चेहरा देखने लायक था। दोनों सहेलियों ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रीना 7वीं से 8वीं और 8वीं से 9वीं और 9वीं से 10वीं कक्षा में आ गई। वो हर कक्षा में अव्वल आती। रीना बेटिया, तू अब 10वीं कक्षा में आ गई है। खूब ध्यान से पढ़ाई करना। तुझे अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखनी है। पिताजी, मैं खूब मेहनत करूंगी। आप देखना, मैं पूरे स्कूल में टॉप करूंगी। रीना खूब मेहनत करने लगी। शाम को स्कूल से आने के बाद वो पढ़ाई में जुट जाती। क्लास में टीचर के पूछे गए हर सवाल का रीना सबसे पहले और सही जवाब देती। पैदल स्कूल आना और पैदल घर जाना भी रीना के हौसले को तोड़ता नहीं, बल्कि और बढ़ा देता था। धीरे धीरे दिन बीत गए और 10वीं की परीक्षा का दिन भी आ गया। रीना, ये ले, दही चीनी खाकर जा, परीक्षा अच्छे से दे पाएगी। रीना ने पैर छूकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और परीक्षा देने पैदल घर से निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में ही उसका जूता टूट गया। ओह, इसे भी अभी टूटना था। समय पर परीक्षा सेंटर नहीं पहुंची तो परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। मुझे वहां तक जाना ही होगा। रीना ने अपने टूटे हुए जूतों को उतारकर हाथों में ले लिया और खाली पैर ही परीक्षा सेंटर की तरफ जाने लगी। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन रीना के कदम परीक्षा सेंटर पर जाकर ही रुके। रीना ने अच्छे से अपनी परीक्षा दी। दूसरे दिन वो अपने पैरों में पॉलीथीन बांधकर परीक्षा सेंटर पहुंची, क्योंकि नए जूते खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इस तरह से रीना ने 10वीं की परीक्षा भी दे दी। कुछ दिनों के बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आया, क्लास में, रीना, तुम बहुत होनहार और मेहनती हो। आज तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिला है। तुम इस स्कूल में ही नहीं, पूरे राज्य में 10वीं की परीक्षा में अव्वल आई हो। देखो, अखबार में तुम्हारी फोटो छपी है। मैडम ने रीना और पूरे क्लास को अखबार में रीना की फोटो दिखाई। इतना ही नहीं, आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ये सब सुनकर रीना बहुत खुश हुई। वो खुशी खुशी जब घर पहुंची तो उसके घर के बाहर मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए इकट्ठा थे। सबने बारी बारी से रीना का इंटरव्यू लिया। रीना की कामयाबी से उसके माता पिता बहुत खुश थे। रीना ने स्कॉलरशिप की मदद से पहले 12वीं और फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगी। कुछ सालों की कड़ी मेहनत से रीना ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी। रीना अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी। रीना ने अपने आप से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। उसने अपने माता पिता के कदमों में दुनिया की सारी खुशियां लाकर रख दी। काम्या को खाने में मटन और चिकन बहुत पसंद थे, लेकिन उसकी शादी एक ऐसे घर में हो गई जहां चिकन मटन तो दूर, लहसुन प्याज भी नहीं बनता था। ऐसे में काम्या ने रोज रोज